हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब और अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नदियों के किनारे बसे नगर और विश्व के प्रमुख नगर। देखिए, जीके में भी आता है, वैसे भूगोल में भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम इनको ट्रिक के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व के प्रमुख नगर जो नदियों के किनारे बसे हैं, इनको हम ट्रिक के जरिए से पढ़ेंगे। कुछ मिनटों में आपको बस ये याद हो जाएंगे, कुछ सेकेंड्स में जिसे आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बगदाद, ठीक है, बगदाद जो कि इराक में है और ये टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। बगदाद कहाँ बसा है? टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। अब हमारी ट्रिक क्या है? सेकंड्स में आपको याद होगा, और ट्रिक याद रहेगी तो काफी लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। और देखिए, ट्रिक का सिर्फ एक ही, जैसे आप बोल सकते हैं, उद्देश्य होता है, हम जो ट्रिक्स बनाते हैं, कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं एग्जाम्स में, 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं ना, तो आप कौन सा टिक करिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर ट्रिक याद रहती है तो आप टिक करने में आपको काफी आसानी होती है। तो हमारी ट्रिक क्या है? बगदाद के लोग टाइगर की तरह होते हैं। ठीक है, तो टाइगर हो गया टाइग्रिस नदी, और बगदाद के लोग, बगदाद तो वैसे भी सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है, बगदाद के लोग कैसे होते हैं? टाइगर की तरह होते हैं, टाइगर की तरह होते हैं। यानी टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बगदाद। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बर्लिन। बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है, स्प्री नदी, जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे बर्लिन बसा हुआ है। ट्रिक क्या है? बर्न होता है तो पानी से स्प्रे करते हैं। बर्न यानी कि जब कुछ जल जाता है तो क्या करते हैं? पानी से स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे यानी कि छिड़काव करते हैं उस पे, तो स्प्रे करते हैं, यानी बर्न होता है तो पानी से स्प्रे करते हैं। यानी स्प्री नदी के किनारे बर्लिन बसा है। कितना मजा आ रहा है ना ट्रिक के जरिए, बस कुछ सेकंड्स में याद हो गया। बगदाद के लोग टाइगर की तरह होते हैं, यानी टाइग्रिस नदी अगर आपके सामने आएगा तो आप टिक कर पाएंगे। बर्लिन, यानी बर्लिन कहाँ बसा है? तो बर्लिन यानी बर्न होता है तो लोग पानी का स्प्रे करते हैं, यानी स्प्री नदी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं पर्थ। ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, और स्वान नदी के किनारे बसा है, स्वान नदी। ठीक है, पथ पर वान नहीं इंसान चलते हैं। वान यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं वानर या वान नहीं, कौन चलता है? इंसान चलते हैं, यानी कि पर्थ पथ। ठीक है, पथ का मतलब रास्ता होता है, पथ पे चलना। ठीक है, पथ पर वान नहीं इंसान चलते हैं, वान। तो यहाँ पे आप क्या पकड़ेंगे? स्वान, स्वान नदी। वान से आप क्या पकड़ेंगे? स्वान। तो पथ पर वान नहीं इंसान चलते हैं, तो पर्थ कहाँ पे है? स्वान नदी के किनारे बसा है। वारसा जो कि पोलैंड में है, विस्चुला नदी, विस्चुला नदी के किनारे बसा है। सबको वारिस बनने की चुल होती है। ट्रिक क्या है हमारी? सबको वारिस, यानी कि लोग कहते हैं ना कि वारिस है भैया खानदान का, सारी प्रॉपर्टी इसी की है, तो वारिस बनने की सबको चुल होती है। चुल मतलब सब चाहते हैं कि हम वारिस बन जाए। तो वारसा विस्चुला नदी के किनारे बसा है। विस्चुला यानी कि चुल, सबको चुल होती है वारिस बनने की। नेक्स्ट हम चलते हैं। आसमान जो कि मिस्र में है, नील नदी के किनारे बसा है। ट्रिक क्या है हमारी? आसमान नीला होता है, ये तो सीधी सी बात है। आसमान कैसा होता है? नीला होता है। आसमान यानी कि आसमान, ठीक है, नीला होता है यानी कि नील नदी। ट्रिक कितनी अच्छी है। आसमान जो कि मिस्र में है और नील नदी के किनारे बसा है, तो हमारी ट्रिक क्या है? कि आसमान नीला होता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं रोम, जो कि इटली में है और टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम कहाँ बसा है? रोम इटली में टाइबर नदी के किनारे बसा है। हमारी ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक बहुत मजेदार है। रोम में टाइगर का डर होता है, रोम रोम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार होना चाहिए लेकिन 1 बार लिखा गया है। ठीक है, रोम रोम में, रोम रोम यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं कि रोम 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 खड़े हो जाते हैं टाइगर को देख के, तो रोम रोम में टाइगर का डर होता है। तो रोम इटली में है और टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है, तो रोम रोम में टाइगर का डर होता है, यानी टाइबर। ठीक है, लंदन, लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है और टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में, टेम्स नदी के किनारे है। ट्रिक क्या है? लंदन के लोगों के जो होता है, लंदन के लोग टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। अब लंदन वासी हैं तो उनको हर चीज में पंक्चुअल टाइम के हिसाब से करनी चाहिए। देखिए, ये ट्रिक है। वैसे तो सबको टाइम का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल टाइम पे सारे काम अपने करने चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपके लाइफ को सही से डिसाइड करता है कि आप कल आपकी जो लाइफ का जो गोल है आप उसको पा सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। ठीक है, तो लंदन, तो हमारी ट्रिक्स लंदन के लिए नहीं, सबके लिए है। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रिक है, तो लंदन के लोग टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के किनारे बसा है। पेरिस, पेरिस की बात करते हैं। पेरिस कहाँ बसा है? तो पेरिस फ्रांस में है और सीन नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे है। ट्रिक हमारी क्या है?
पेरिस की सीन देखने के लिए सब परेशान रहते हैं। देखिए पेरिस को क्या कहते हैं, दुनिया की जन्नत कहते हैं ना पेरिस को। तो पेरिस की सीन देखने के लिए सब क्या रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि हमें पेरिस जाना है, पेरिस घूमना है, पेरिस घूमना है। तो इसलिए पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी होगी कि पेरिस की सीन देखने के लिए सब परेशान रहते हैं, यानी पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए बोन, ठीक है। बोन कहाँ है, जर्मनी में है और राइन नदी के किनारे बसा है। बोन कहाँ है, जर्मनी में राइन नदी के किनारे बसा है। ट्रिक हमारी क्या है, बोन कमजोर होती है राइस खाने से। राइस राइस बहुत ज्यादा चावल खाने से क्या हो जाता है, बोन कमजोर हो जाती है। तो राइस खाने से बोन कमजोर हो जाती है। तो ट्रिक हमारी क्या है कि बोन कमजोर होती है राइस खाने से, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, बोन कमजोर होती है राइस खाने से। काफी आपको मजा आ रहा होगा। तो देखिए याद हो गया आपको कि बोन जर्मनी में है और राइन नदी के किनारे बसा है। हमारी ट्रिक क्या है कि बोन कमजोर होती है राइस खाने से। डॉक्टर कहते हैं ना कि राइस खाने से बोन कमजोर हो जाती है, ठीक है। काहिरा, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं काहिरा, जो कि मिस्र में है और नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। काहिरा कहाँ पे है, मिस्र में है, नील नदी के किनारे स्थित है। हमारी ट्रिक क्या है, दर्द से कोई कहराता है तो उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, ठीक है। चेहरा कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। नीला यानी कि नील नदी। काहिरा यानी कि कहराता है कोई दर्द से तो उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। तो काहिरा कहाँ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वॉशिंगटन, ठीक है। वॉशिंगटन अमेरिका में, ये तो आप सबको पता होगा, पर पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। ट्रिक क्या है हमारी, क्या है कि किसी का चेहरा वॉश करो तो उसका मेकअप धुल जाता है, ठीक है। किसी का चेहरा वॉश कर दो तो क्या हो जाता है, मेकअप धुल जाता है। तो मेकअप यानी कि मेक से आप पकड़िए पोटोमैक, ठीक है, पोटोमैक। और वॉश यानी कि वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन कहाँ बसा है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। और ट्रिक क्या है, किसी का चेहरा वॉश करो तो उसका मेकअप धुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वियना, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया में है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है। डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। ट्रिक हमारी क्या है कि विमान में डे नाइट घूमने का सबका मन करता है। विमान में घूमने का सबका मन करता है ना, तो विमान में डे नाइट मतलब दिन और रात दोनों टाइम घूमने का मन करता है। तो डे से आप यहाँ पे पकड़ेंगे डेन्यूब, और विमान यानी कि वियना, ठीक है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो वियना, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। और वियना में हम देख रहे हैं जो ट्रिक हमारी क्या है कि विमान में डे नाइट घूमने का सबका मन करता है। तो विमान यानी कि वियना, और ट्रिक क्या है, डे यानी कि डेन्यूब, ठीक है। तो आपको याद हो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जापान में है और अरकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। अरकावा नदी के किनारे बसा है। काफी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन ट्रिक से तुरंत याद हो जाएगा आपको। ट्रिक क्या है, टोकता वही है जो काव काव करता है। काव काव करता है मतलब हर के बात में नुक्ताचीनी करता है, हर के बात में गलतियां निकालता है। तो टोकता वही है जो काव काव करता है, यानी कि काव काव अरकावा, ठीक है। काव काव यानी कि अरकावा और टोकता यानी कि टोक्यो, ठीक है। टोकता यानी कि टोक्यो। तो टोकता वही है जो काव काव करता है। शंघाई, ठीक है, चीन में है और यांगत्सी कियांग नदी के किनारे बसा है। यांगत्सी कियांग नदी के किनारे बसा है। काफी टफ नाम लग रहा है, देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ट्रिक के जरिए। शहनाई उन्हीं की बजती है जो यंग होते हैं, यांग नहीं, ठीक है, यंग होते हैं। ये गलत टाइपिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गई। तो यंग होते हैं, शहनाई किसकी बजती है, यंग लोगों की शहनाई बजती है। पर आजकल तो यंग लोग बेचारे पढ़ाई में लगे हैं, करियर में लगे हैं, शहनाई तो बहुत दूर की बात है। तो ट्रिक हमारी क्या है कि शहनाई उन्हीं की बजती है जो यंग होते हैं। तो शंघाई किसकी चीन में है और यांगस्टी कियांग नदी के किनारे बसा है। तो यंग लोगों की ही शहनाई बजती है, यानी शंघाई यांगस्टी कियांग नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगून, जो म्यांमार में है और इरावती नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है, इरावती नदी के किनारे। मेरे पिया गए रंगून, ठीक है, वही वाला रंगून है ये। रंगून इरावती नदी के किनारे बसा है। और ट्रिक क्या है, रंगूनों को वर्दी से बहुत प्रेम होता है। रंगूनों, ठीक है, रंगरूट, जो रंगूनों होते हैं यानी कि रंगरूट जो होते हैं उनको वर्दी से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि अभी नई नई जॉब उनकी लगी होती है। एकदम रंगरूट होते हैं वो। तो रंगूनों को वर्दी से बहुत प्रेम होता है, यानी कि रंगून इरावती, ठीक है। रंगून यानी कि इरावती। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का अमेरिका, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है और हडसन नदी के किनारे। कहाँ पे, हडसन नदी के किनारे है। ट्रिक हमारी क्या है कि न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं, जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं वो दुनिया से हटकर होते हैं। हटकर मतलब भैया अब न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो न्यूयॉर्क वाले कहाँ
मतलब दुनिया से हटकर होते हैं। देखिए हमारी ट्रिक है ये, आप ये मत समझिएगा कि दुनिया से हटकर होते हैं तो न्यूयॉर्क तो इसी दुनिया में आता है, तो बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क इसी दुनिया में आता है। पर ट्रिक क्या है कि जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं वो दुनिया से हटकर होते हैं, थोड़े अलग होते हैं ना, मतलब स्मार्ट से, ठीक है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और न्यूयॉर्क खुद ही एक बहुत बड़ी सिटी है अमेरिका की, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक में जरिए आपको बहुत सी चीजें समझ में आ गई कि टोक्यो अरकावा नदी के किनारे बसा है, तो ट्रिक हमारी क्या है, टोक्यो वही है जो काव काव करता है। तो बहुत सी आपको मैंने यहाँ पे नदियों के नाम बता दिए जो विश्व की नदियां हैं, और विश्व के नगर, जो प्रमुख नगर है वो किस किस नदियों के किनारे बसे हैं, तो उन सब पे हमने यहाँ पे बात कर ली। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।